हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप में से ही किसी ने मुझसे प्रश्न किया है कि दीदी, जो होलिका दहन के मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि आप यह उपाय करते हैं तो घर की नकारात्मकता, आपके परिवार में क्लेश, पैसे की कमी, धन की कमी, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं और वह उपाय आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। लेकिन जिनने मुझसे प्रश्न किया उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ होलिका दहन के दर्शन करना भी मना है और पूजन करना भी मना है। ना पुरुष उसमें शामिल हो सकते हैं, ना जा सकते हैं, दर्शन भी नहीं कर सकते और स्त्रियों को भी जाने का मना है। यदि ऐसा है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पूजन करें या वह उपाय करें तो कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यदि होलिका दहन की पूजन करते हैं या दर्शन करने जाते हैं तभी ये कार्य करें। कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम घर में रहकर भी कर देते हैं। क्योंकि होता है, कई घरों में ऐसा होता है कि होलिका दहन के समय दर्शन करना, होलिका के दर्शन करना निषेध होता है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे घर हैं, उन लोग भी हमेशा ये बोलते हैं कि इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं, यदि हम करना चाहते हैं तो कैसे करें। उनको भी मैंने ये उपाय बताए हैं, मैं अपने वीडियो द्वारा बता रही हूँ। कितने लोगों को, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कितने लोगों का इससे फ़ायदा होना है, जिससे आप यदि नहीं जाते हैं होलिका दहन के समय तो आप घर में छोटे छोटे उपाय करें। आप जानते ही हैं कि कई बार आपने देखा भी होगा, किया भी होगा, उससे अनुभव भी हुआ होगा। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि कई बार कोई विशेष दिन होता है, उसमें आप दीपक में यदि सरसों का तेल भर लेते हैं या शुद्ध घी का दीपक भी लगाते हैं, गाय के घी का दीपक भी लगाते हैं, और उसमें कपूर की बाती रख दें, कपूर रख दें और 2 लौंग, जो जोड़े में लौंग रख दें, और उसे यदि अपने किचन के प्लेटफॉर्म पर यदि आप जलाते हैं, परांडी की जगह आप जलाते हैं, तो एक विशेष आपको घर में शांति का अनुभव होगा, एक पॉजिटिविटी का एक समझ में आएगा कि हाँ, पॉजिटिविटी घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ शांति का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ही ये बहुत छोटा सा उपाय है, यह आप अवश्य कर सकते हैं और करना ही चाहिए। यदि जो होलिका दहन के दर्शन करने नहीं जा पा रहा वह भी करें, और जो यदि होलिका दहन में ये सब कार्य करने जाएगा, उपाय करने जाएगा, वह अपने घर में भी कर सकता है। ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं। ये उपाय आपको करना है 24 मार्च के दिन शाम को 7 बजे के बाद। आप रात को 12:30 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप 9 बजे के बाद करते हैं तो इसका अच्छा प्रतिफल आपको मिलता है। इसके लिए आपको करना ये रहेगा कि एक दीपक, यदि मिट्टी का हो तो मिट्टी का ले लें, वैसे आटे का दीपक बनाते तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप आटे का ऐसा दीपक तैयार करें जिसमें 4 मुख हो और उसमें बाती भी उसी तरीके से 4 बातियाँ लगाएं। उसे सरसों के तेल से भरें, और पीली सरसों आप सभी जानते ही होंगे, जैसे काली सरसों होती है वैसे ही पीली सरसों भी होती है, और कोई भी किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। आप मुट्ठी भर के पीली सरसों ले लें, आपने दीपक तैयार करके एक जगह रख लें आप। उसके बाद मुट्ठी भर के पीली सरसों ले लें, उसे आपको लेना है, हाथ में मुट्ठी में लेना है, और पूरे घर में, यहाँ तक कि छत भी नहीं छोड़ना है आपको, अपने घर की आंगन, छत, बस वॉशरूम छोड़ सकते हैं, वॉशरूम में ना जाएं, पूरे हर कमरे में आप जाएं मुट्ठी में वो लेके, और पूरे घूम कर आकर वो दीपक को बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखकर प्रज्वलित करें। चारों, जो उसकी 4 बातियां हैं उसको प्रज्वलित करना है, और उसमें जो मुट्ठी भर आपने सरसों का मुट्ठी में लेकर आप निकले थे, पीली सरसों पूरे घर में घूमे थे, वह सरसों डाल देनी है। और उसके बाद आपको अंदर आ जाना है, बाहर नहीं खड़े रहना है। जहाँ आपने घर के बाहर लगाएंगे आप दक्षिण दिशा में, यदि घर के बाहर नहीं ऐसी जगह है तो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए वहाँ आप नहीं जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और घर के अंदर आ जाएं। यदि बाहर है और पीछे मुड़ के ना देखें, वह बाती को जलने दें, अपने आप जलकर वो सरसों पूरी जल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि पीली सरसों ही लेना है, 4-5 दाने पीली सरसों लें और उसको एक मुट्ठी ले लें, और उसमें से 4-5 दाने जितने मेंबर हैं सब मेंबरों के सिर पे से एंटी क्लॉक वाइज 7-7 बार घुमाकर एक कागज़ में रखते जाएं। वह कागज़ में आपने पूरा जमा कर लिया। अब उसको एक कोई भी घी का भी ले सकते हैं, सरसों का तेल का दीपक भी ले सकते हैं, कागज़ में रख के पोटली सी बना लें आप,
और उसको फिर एक पीला रंग का कपड़ा लें, उसको उस पीले कपड़े में बांध कर और उसको जो आपने कलावा आता है, कलावे से उस पोटली का मुंह बांध लें और उसे कुछ चिमटे से कुछ भी उससे पकड़कर आप उसे उस दीपक में जला लें। पूरा जल जाएगा और उसको कहीं में रख सकते हैं, कोई बर्तन में रख के जलने दें उसको, वो पूरा जल जाएगा। ये कार्य आपको घर के बाहर या ऐसी जगह पे करना है कि उसका पूरा धुआं घर के अंदर ना आए। पीछे की, यदि आपके घर में पिछवाड़ा है तो आप पीछे करें या आगे करें, बस घर में धुआं नहीं होना चाहिए उसका। और ये करके जब रखे रहने दें, पोटली पूरी तरह से जल जाएगी। वो जब जल जाएगी, जब ठंडी हो जाए उसकी राख, तो देख लें उसको, अच्छा 1 आध घंटा हो जाने दें, बिल्कुल ठंडी, हल्के से छू के देखें। नहीं हुई है ठंडी तो 2 बूंद पानी डालकर, यदि कच्चा दूध आपके यहाँ शाम को दूध आता है तो कच्चा दूध रख लें थोड़ा सा चम्मच भर के, या सुबह से फ्रीज में रख लें कच्चा दूध और कच्चे दूध से उसे ठंडा कर लें। दूध से ठंडा करके और जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर, गेट पर खड़े होकर इतनी जोर के हाथ से, मतलब हाथ में लेकर, वो पूरा जो भभूत बची है, जो उसके शेष बच गया है, उसे ज़ोर से बाहर फेंक दें और घर के अंदर बिना पीछे पलटे देखे आ जाएं। आप जब अंदर घर में प्रवेश करेंगे तो बिना पीछे देखे आप गेट एक बार बंद कर देंगे, जो मुख्य द्वार होगा बंद कर देंगे, घर के अंदर आ जाएं और थोड़ी देर बाद 5-1 मिनट बाद आप गेट यदि लगाने जाना चाहते हैं तो लगाने जाएं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह उपाय आपके घर की यदि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके घर में क्लेश हो रहा है, या आपके बच्चों के संबंध हो के टूट रहे हैं, या कोई भी ऐसी बड़ी समस्या है जो आपके जीवन में, आप जो भी कार्य में हाथ डालते हैं, पैसे के लिए कोई कार्य करते हैं और वो कार्य में हमेशा आपको कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, तो आप यह कार्य करेंगे तो उसके बाद आपको फ़ायदा होने लगेगा। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है और ये विशेष करके होली के दिन ही किया जाता है, जब होली प्रज्वलित होती है। जो लोग होलिका दहन की समय होली के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं या वो उपाय नहीं कर सकते हैं, वो ये कार्य घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। और एक और उपाय ये है कि आप ये कार्य भी बहुत सीधा साधा सा उपाय है, और ये कार्य अवश्य करें कि 9:15 पर, यदि भोलेनाथ का मंदिर पास में है वहाँ कहीं जाएं, थोड़े से सरसों के दाने ले जाएं, और यदि मंदिर खुला हो, शिवालय खुला हो, तो आप जाकर वह जो आपकी मुट्ठी में सरसों के दाने हैं वहीं की वहीं आप हाथ में लेकर उसको देखते हुए, यदि आपका कोई शत्रु है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए वो जो सरसों के दाने हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाकर कुछ भी बिना बोले आप वापस घर आ जाएं। आप देखना वह व्यक्ति आपसे शत्रुता समाप्त कर लेगा। दोस्ती रखे या ना रखे, लेकिन शत्रुता अवश्य समाप्त कर लेगा। ये टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कार्य 9:15 पर ही होगा। कर देखें। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं और होलिका के दिन के ही हैं, होली के दिन के ही हैं। यदि जो व्यक्ति नहीं जा पाते हैं होलिका दहन के समय, उनके लिए श्रेष्ठ उपाय हैं। यदि आप जाते हैं तो अवश्य होलिका की राख घर में लेकर आइए और सुबह स्नान के बाद भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। होली की राख लाकर आप यदि अपनी तिजोरी में एक कागज़ में पुड़िया बनाकर या एक लाल रंग के कपड़े में पोटली सी बनाकर रखते हैं तो आपके घर में साल भर धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी। एक बात और बता दूं कि होलिका दहन के समय यदि आप जाते हैं तो आप 5 तरह के या 7 तरह के धान्य, जैसे अभी गेहूं की बालियां आ रही हैं, गेहूं की बालियां डालने का तो नियम होता ही होता है, लेकिन अभी चने भी नए आ रहे हैं तो वो डालें, या घर से थोड़े थोड़े से मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज किराने की दुकान पे आप बोलेंगे 5 धान दे दो, 7 धान दे दो, तो वो छोटी सी पुड़िया बनाकर आपको दे देंगे। वह धान्य अवश्य डालना चाहिए। जो व्यक्ति होलिका दहन के समय अनाज डालता है, 7 धान डालता है, तो उसके घर में कभी साल भर अनाज की कमी नहीं होती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। कर देखें और विश्वास के साथ ही करें, तभी कार्य आपके ऊपर लागू होंगे। क्योंकि होता है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आप पर तभी लागू होगा जब आप यह उपाय विश्वास के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय।